ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 2 दिन पहले श्री जड़ भरत जी का उपाख्यान आरंभ किया था, जो कि श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में वर्णन हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री परीक्षित महाराज जी को ये कथा सुनाई। हमने प्रभु जी से श्रवण किया था किस प्रकार से भरत महाराज, जो ऋषभ देव जी के सभी पुत्रों में क्या हैं, बड़े हैं, सबसे सभी पुत्रों को जब आदेश उपदेश दिए, क्योंकि ऋषभ देव जी कौन है, भगवान के अवतार, तो उन्होंने जब उन्हें उपदेश दिए कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में या मनुष्य योनि प्राप्त करने से भगवान का भजन करना चाहिए और किस प्रकार से केवल इंद्रिय तृप्ति में समय नहीं व्यर्थ करना, तो उस प्रकार से भरत महाराज ने अपने पिता के उपदेशों का पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। और तदुपरांत उन्होंने विवाह किया, तब उनके पुत्र हुए और वो अपनी प्रजा का वात्सल्य भाव के समान पालन करते थे। उनकी जो प्रजा थी उनसे बड़ी प्रसन्न थी और वो बहुत सारे यज्ञों को करते थे। वहाँ बताया भागवत जी ने कि उनका यज्ञ का जो फल था वो भगवान कृष्ण के उद्देश्य से करते थे। जितने भी यज्ञ वो करते हैं वो भरत महाराज जी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। उनको पता था, ये उनके हृदय में बात थी कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण के क्या है, अंग प्रत्यंग। तो जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में, जड़ में जल देने से वृक्ष के सभी अंग प्रत्यंग को जल प्राप्त हो जाता है, अलग अलग देने से नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। तो उनको पता था कि इससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। वहाँ पर फिर वर्णन है भागवत जी में कि ऐसा करते करते उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर अपने राज्य को, अपनी पत्नी, पुत्र, सभी राज्य प्रजा को मलवत त्याग कर वो कहाँ चले गए, वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी, पुत्र थे, सभी उनकी बात को मानते थे, प्रजा भी उनकी बात को पूरा मानती थी, सारी बातों को फॉलो करते थे। इतना अच्छा वातावरण था, लेकिन उसको जब उनकी भगवान में निष्ठा बढ़ गई तो उस प्रकार से उन्होंने, जिस प्रकार से मल को कोई त्यागने के बाद नहीं देखता, उन्होंने उस राज्य को त्याग दिया। तदुपरांत वहाँ भागवत जी में वर्णन है कि वो पुलह नाम के आश्रम चले गए, जहाँ गंडकी नदी बहती थी। और इस गंडकी नदी में श्री शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं, जो हम मंदिर में देखते हैं शालिग्राम भगवान, वो इस नदी से प्रकट होते हैं स्वयं। तो वहाँ जाकर ये अपना पूरा दिन भगवान की सेवा में नियुक्त करते, भगवान का स्मरण करते और उनका जप करते, और जितने भी फल एकत्रित करते या तुलसी वो भगवान की सेवा में नियुक्त करके उनको अर्पण करके फिर उसके पश्चात उसको ग्रहण करते और मृग की छाल पहनकर वहाँ पर रहते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इनकी भगवान में रुचि निष्ठा बढ़ती गई
और फिर भाव अवस्था को प्राप्त हुए। तब एक दिन क्या हुआ, एक दृश्य हुआ इनके जीवन में। बड़े सुंदर रूप से पूरा दिन अपना भगवान की सेवा में नियुक्त करते थे, लेकिन एक दिन क्या देखा कि एक गर्भवती मृग हिरण दौड़ते हुए नदी के निकट आती है और जल पी रही है। लेकिन उसी समय सिंह की दहाड़ सुनकर जब वो नदी को छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चली जाती है, तो उसका गर्भ से बच्चा प्रसव हो जाता है। तब उस नदी में वो बच्चा बहता हुआ जा रहा होता है और जो हिरण है डर के भय से, सिंह से भय के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये दृश्य भरत महाराज जी वहां देखते हैं तो उनके हृदय में दया आती है उस बच्चे के प्रति। तब उस बच्चे को नदी से उठाकर वो अपने आश्रम में ले आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको ऐसे स्थान पे रखते हैं कि कोई हिंसक पशु उसको मार ना सके। तो धीरे 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 भरत महाराज जी की जो आसक्ति है ना, वो हिरण के बच्चे के प्रति बढ़ती जाती है। और हम शिला महाराज जी से भी सुनते थे कि जहाँ अपनी एनर्जी लगाओगे वहाँ आसक्ति बढ़ती है। तो वो अपनी एनर्जी अब किस में लगा रहे हैं, हिरण के बच्चे में। उसकी रक्षा करते हैं, उसको जो जरूरत है खिलाते हैं। कभी कभी हिरण का बच्चा उनकी गोद में आ जाता था, उनके कंधे पे चढ़ जाता था, उसके चारों तरफ फेंसिंग कर देते हैं हिंसक पशु से बचाने के लिए। जब दूसरी ओर जाते हैं वन में फल लेने के लिए, कोई कंदमूल लेने के लिए, तो उनके हृदय में भावना कि मैं अगर पीछे इसको छोड़ दूंगा तो कोई सिंह आके इसको खा ना ले, तो अपने साथ उसको लेके चले जाते थे। और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे उनकी भगवान में जो आसक्ति थी वो कम होने लगी और हिरण के प्रति आसक्ति बढ़ गई। कहाँ तो वो अपने राज्य को छोड़कर आ गए थे, इतना बड़ा राज्य है, उनकी सुंदर पत्नी, बच्चे, सभी प्रजा, जो सब कुछ उनकी बातों को मानते थे। और यहाँ पर एक छोटे से हिरण के शावक को के प्रति उनकी क्या होगी, आसक्ति बढ़ गई। और भगवान के जो भजन में वो नियम पूर्वक अपनी क्रियाओं को करते थे, वो क्रियाएं उन्होंने धीरे धीरे कम कर दी। इस प्रकार से एक दिन ऐसा हुआ, वो हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन वो वहां से उनकी आंखों से अब मतलब उनको दिखा नहीं कहाँ चला गया। तब वो जोर जोर से क्रंदन करने लगे और उसके बारे में ही सोचने लगे कि कहाँ चला गया, कहीं उसको किसी हिंसक पशु ने तो नहीं खा लिया, क्या वो मुझे छोड़कर चला गया। उनके हृदय में ऐसी बातें आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी किसको देनी शुरू करी, उस हिरण के प्रति। वो सोचने लगे, वो पुरानी बातों को याद करने लगे कि कैसे वो मेरे ऊपर कंधों पे चढ़ जाता था, मेरे साथ क्रीड़ा करता था। तो इस प्रकार से भरत महाराज जी का सारा जो केंद्र है वो हिरण के प्रति हो गया। ऐसे सोचते सोचते फिर उनकी मृत्यु हो गई और वो अगले जन्म, जो उनका अगला जन्म हुआ वो एक हिरण के शरीर में हुआ। अब यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि मृत्यु के समय में जब एक जीव जिस भी वस्तु का स्मरण करता है तो उस योनि को प्राप्त करता है। जैसे भरत महाराज जी हिरण में आसक्ति होने के कारण मृत्यु के समय हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो उनको अगली योनि हिरण की प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कहीं लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अंत समय में भजन कर लेंगे, अभी भजन करने की आवश्यकता नहीं है, अभी और कार्यों में व्यस्तता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे गुरु वर्ग बताते हैं ऐसा नहीं सोचना कि अंत समय में भजन हो जाएगा। तो गुरु जी बताते हैं कि अंत समय में तो शरीर साथ ही नहीं देता। वृद्ध आयु में कमर सीधी नहीं बैठ सकती, मुंह से बोला नहीं जाता, बुद्धि बड़ी कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भगवान में ध्यान नहीं लग सकता। और कहाँ प्रहलाद जी 5 साल की आयु से ही हमें सिखलाते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान का भजन कौमार अवस्था से प्रारंभ करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे जब वो
प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अगर अंतिम समय में भगवान की कृपा हो तो उनका ध्यान होगा। तो इस प्रकार से वो हिरण के रूप में आए, उनका दूसरा जन्म हुआ। लेकिन इसमें खास जो जरूरी बात है वो ये है कि उनको अपना पूर्व जन्म याद था, जो कि हर किसी जीव को नहीं होता। भगवान भगवद गीता में अर्जुन जी को भी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म सारे याद हैं, तुम किस रूप में थे, मैं किस रूप में था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो हर जीव को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसको अपना पूर्व जन्म याद हो। लेकिन भरत महाराज जी को हिरण के रूप में याद था कि मैंने कहाँ गलती करी और उसकी वजह से मुझे आज क्या फल प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उसी क्षण उसी आश्रम में जाकर साधुओं के निकट उनका उचिष्ट प्राप्त करते और इस प्रकार से हिरण की देह को भी उन्होंने त्याग दिया। फिर उनका एक और जन्म का वृत्तांत श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि अब भरत महाराज जी का जो जन्म हुआ वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उस ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, उनके कई सारे भाई थे, बहन थी, और लेकिन इस जन्म में भी उनके साथ एक खास बात हुई कि उनको अपना पूर्व जन्म हिरण वाला और उससे पहले वाला याद था। तो उन्होंने कहा मनुष्य योनि मुझे अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि पशु योनि में भगवान का भजन नहीं किया जा सकता। केवल मनुष्य योनि में ये बात है कि हम भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो स्तर है वो बड़ा ऊंचा है। तो इस प्रकार से भरत महाराज जी ने जब ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो उन्होंने शुरू से ही अपने मन में ये बात बिठा ली कि मुझे कुसंग का त्याग करना है। कुसंग वहां पर वो कह रहे हैं कि मुझे माया जगत में और नहीं पढ़ना, मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान का जप और स्मरण में ही लगना है। इस कारण उन्होंने अपने आप को परिवार के सामने कैसा दिखाया, प्रस्तुत किया। शरीर से ठीक है, सब कुछ अच्छा है, वहां शरीर का वर्णन उनका हृष्ट पुरुष मोटा ताजा शरीर है। तो उसके पश्चात वहां पे वर्णन है कि भागवत जी में कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को गूंगा और बहरा जड़ के समान सबको दिखाया कि जैसे जड़ वस्तु होती है उसको कुछ कहने से या जब हम इसको हिलाएंगे तभी हिलेगा। तो उनके पिताजी उनके प्रति बड़ा प्रेम करते थे, उनको शिक्षा भी देने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, सब चीजों में फेल हो जाते थे। और फिर शौच अवस्था का भी सिखलाते थे कि किस प्रकार से शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, वो हाथ पहले धो लेते थे। तो अपने आप को जड़ गूंगा बहरा के समान उन्होंने अपने परिवार को दिखलाया कि मेरा परिवार मेरे में आसक्ति ना हो और मेरी परिवार के प्रति आसक्ति ना हो। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन वहां व्यतीत करते। जब उनके फिर माता पिता का अंतिम समय आ गया तो उनके भाइयों ने उनके ऊपर अत्याचार किया और उनको सड़ा हुआ भोजन खिलाते, उनके साथ अत्याचार करते, उनको कहते धान के खेत में बैठो, वहां रक्षा करो, तुम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हो। इस प्रकार से फिर धान के खेत की रक्षा के लिए जाते तो तब भी वहां पर रक्षा नहीं कर पाते। इस प्रकार से उनका समय व्यतीत हुआ। एक दिन कुछ डाकू के लोग वहां पर उपस्थित हुए और देवी काली के वो भक्त थे और किसी की बलि देने के लिए वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। तब जब उन्होंने जड़ भरत जी को, वहां पर नाम भरत जी का क्या हो गया, जड़ भरत, क्योंकि जड़ प्राय हो गए, जड़ भरत जी को उठाकर ले गए कि ये उपयुक्त बिल्कुल सही व्यक्ति है बलि देने के लिए। तो देवी काली की प्रसन्नता के लिए जब उन्होंने सारे कार्य किए और जब जो डाकू पुरोहित का काम कर रहा था, जब वो जड़ भरत जी को तलवार से उनकी गर्दन को काटने वाला था, उसी समय जो वहां जड़ भरत जी के सामने देवी जी की मूर्ति थी, देवी काली की, वो मूर्ति फट गई और उसमें से साक्षात देवी काली प्रकट होगी और उन्होंने सभी का, अपने सभी भक्त कहने
मात्र वाले जो भक्त थे उन सबका ध्वंस कर दिया, उनका मुख धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से वहां भरत जी की रक्षा करी। और हम सुनते हैं कि किस प्रकार से गुरुवर्ग बताते हैं कि जैसे प्रहलाद जी के उदाहरण में भी सुनते हम, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, कयाधु माता के गर्भ में, और सभी देवता जब उस कयाधु को लेकर जा रहे थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए होते हैं, तो उनके हृदय में देवताओं की बात आती है कि जो इसका पुत्र होगा वो भी इसी के समान होगा, तो हम जैसे ही ये जन्म लेगा इसको हम नष्ट कर देंगे। लेकिन नारद मुनि जी वहां पर आ जाते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार से कयाधु के गर्भ में कौन है, भगवान के भक्त। तो वही देवता क्या करते हैं, उस समय कयाधु जी की 4 परिक्रमा करके चले जाते हैं अपने धाम को। तो इस प्रकार से जो देवी देवता भी हैं वो भगवान के भक्तों को उनसे मतलब डरते हैं। डरने का अर्थात यहाँ पे जो देवी काली हैं उनको भय था कि अगर भक्त को कुछ हो जाएगा भगवान कृष्ण के, तो मेरा जो पद है या कृष्ण से मुझे कैसे बताऊं, तो वहां पर देवी जो हैं वो भगवान कृष्ण से डर रही हैं। तो इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। तब फिर जड़ भरत जी को जब वहां से चले गए तो एक राजा थे जिनका नाम था रहुगण, वो एक कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे और उनके कहार पालकी में उनको लेकर जा रहे थे। तब एक कहार कम होने के कारण उन 3 कहारों ने क्या करा, जड़ भरत जी को कहा कि आप पालकी उठाइए। उनको बलपूर्वक ले गए। तब जड़ भरत जी जब पालकी उठा रहे थे राजा रहुगण की, तो वो कभी पैर इधर रखते तो कभी पैर उधर रखते, जिसके कारण पालकी बार बार हिलती। और जब राजा ने कारण पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्रोधित हुए, तो तीनों कहारों ने कहा कि एक नया कहार है, ये बार बार ठीक से नहीं चलता है, हमारे साथ कदम से कदम नहीं मिलाता है, इसी कारण से ये हो रहा है। तब राजा रहुगण कहते हैं ठीक है, लेकिन जब थोड़ी देर आगे जाते हैं फिर वैसा ही होता है, तो वो कारण पूछते हैं और डांट लगाते हैं उसको, जड़ भरत जी को, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब वो वहां कहते हैं कि मैं चींटियों की रक्षा के लिए, चींटियां जो आ रही हैं उनसे वो मर ना जाएं, तो इस कारण से मैं ऐसा करता हूँ। तब उनको क्रोधित होकर, बड़ी जोर से क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुमने, वहां ताना मारते हैं उनको, कहते हैं तुमने, ऐसा लगता है कि बहुत श्रम कर रखा है, तुम्हारे को बुढ़ापा आ गया है, तुम दुबले पतले हो, मैं, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हूँ, स्वामी, मैं राजा हूँ, तुम मेरे दास हो। इस प्रकार से उनका अपमान करते हैं। तब वहां पर वर्णन है कि किस प्रकार से जड़ भरत जी उनको फिर आत्मा का ज्ञान देते हैं और बात बोलते हैं कि हे राजा, आपने बात सही बोली कि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं क्या हूँ, देहात्म बुद्धि से परे हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा और शरीर में भेद जानता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैंने बड़ा श्रम किया है, तो वो श्रम मेरे शरीर ने किया है, मेरी आत्मा ने नहीं किया। और आप कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया है, आप दुबले पतले हैं, तो वो ये सारे जो उपाधियां हैं ये किसको लगती हैं, शरीर को, आत्मा को नहीं। आप कह रहे हैं आप राजा हैं, मैं आपका दास हूँ, तो अभी नेक्स्ट जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि मैं राजा बन जाऊं और आप मेरे दास। तो ये तो शरीर की उपाधियां हैं। इस प्रकार से उनको जब आत्मज्ञान देते हैं तो राजा रहुगण की आंखें खुल जाती हैं और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कहार कोई दत्तात्रेय जी तो नहीं है, या कपिल देव के आश्रम से तो कोई नहीं आ गए हैं, या कोई बड़े साधु तो नहीं है। तब उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब जड़ भरत जी उनको बताते हैं अपना पूर्व, कि मैं कैसे भरत महाराज था। जब ये सुना तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई
और उसके हृदय में आया कि मैंने बड़ा अपमान किया, तब राजा रहुगण कहते हैं, बड़ा मुख्य श्लोक है वहां पर वैष्णव अपराध के बारे में बतला रहे हैं कि मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं वज्र से भी नहीं डरता, अलग अलग बातें बतला रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया आपका अपमान करके, उससे मुझे बहुत भय है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो वहाँ वैष्णव अपराध के बारे में बतला रहे हैं कि वैष्णव जगत में जो वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ये वैष्णव अपराध क्या होता है? किसी वैष्णव की निंदा करना, उनको मार पिटाई करना, इस प्रकार से वैष्णवों के प्रति द्वेष भावना रखना, जिससे वैष्णवों के प्रति क्या होता है? अपराध। हमारे गुरुवर्ग बतलाते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारे स्थाने अपराधे नाही कैडा, कि भगवान के चरणों में जो सेवा अपराध हो जाता है वो तो भगवान का नाम संकीर्तन करने से चला जाता है, लेकिन ये जो आपके वैष्णव हैं, जो आपके हृदय में रहते हैं, भगवान के हृदय में, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, तो वो वैष्णवों के चरणों में अपराध करने से कहीं भी गति नहीं होती। श्री रूप गोस्वामी जी वहां वर्णन करते हैं कि ये मतवाले हाथी की तरह होता है, कि जैसे एक मतवाला हाथी अच्छे खेत को उजाड़ देता है, लताओं पताओं को उखाड़ देता है, किसी की भी नहीं सुनता, उसी प्रकार से ये वैष्णव अपराध क्या करता है? हमारी भक्ति की जो वृत्ति है, सेवा की जो भावना है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है। तो इस वैष्णव अपराध से मुझे बचना है। तब फिर वो जड़ भरत जी को कहते हैं कि आप क्या कीजिए, मुझे आत्मा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब वहां पर जड़ भरत जी उनको बड़े सुंदर रूप से आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन राजा रघुगण कहते हैं कि मुझे कुछ कुछ बातें समझ तो आई, लेकिन आप अगर ठीक से दोबारा से रिपीट कर देंगे तो मेरे को और अच्छे से समझ आएगा। तब जड़ भरत जी उनको जो बातें आत्मा की ज्ञान की बताते हैं कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और सब बातें बतलाते हैं, तो उनको फिर एक जंगल के उदाहरण से कि किस प्रकार से एक जंगल में व्यापारी जाता है, वहाँ 6 लुटेरे उसको लूट लेते हैं, पशु पक्षी कर्म करते हैं, तो उसको कंपैरिजन करके बताया हमारे जीवन के साथ। तो वहां पर उन्होंने वर्णन किया इस प्रकार से। एक पॉइंट हृदय में आई बात भूल गया मैं, जब भरत महाराज हिरण से आसक्ति हो गई थी, तो वहां प्रभु जी से सुना, शिला गुरुदेव बोलते थे कि अगर वहां पर वो साधु संग में रहते ना, वहां अकेले भजन कर रहे थे वो, अगर वहां वो किसी साधु के अंतर्गत शरणागत होके रहते तो वो साधु क्या कहते हैं, उनको समझाते कि तुम हिरण में आसक्त मत हो, इस हिरण को हिरणों के झुंड में छोड़ दो और तुम अपना सारा ध्यान कहाँ केंद्रित करो? भगवान की सेवा में। तो साधु संग में ही हमें ठीक से गाइडेंस मिलेगी कि कैसे सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये भरत महाराज जी की कथा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम लोगों ने सबसे पहले तो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी का कुछ जो प्रसंग उसको श्रवण किया। यद्यपि इन सारे प्रसंगों में बहुत सारी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, एक एक करके। जो भरत जी हैं इनके विषय में बतलाया कि इन्होंने ऋषभ देव जी की भांति अथवा अपने पितामह की भांति प्रजा का बड़े प्रेम के साथ में पालन किया। ये भगवत भक्त थे, इसलिए इनका जो राज्य पालन इत्यादि
इनको राज्य मिला और राज्य मिलने के साथ साथ में जो सारा इन्होंने कार्य किया वो वाला कार्य क्या, इनको पूर्व जन्म के जो कर्म, उन अच्छे कर्मों के कारण राज्य मिला या फिर क्या था, इनके विषय में बतलाया कि नहीं, इनको राज्य, राजपाट, राजा का सिंहासन, बहुत सुंदर स्वरूप और बहुत सारी सुविधाएं, वो सारा कुछ इनको पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण नहीं, बल्कि ये तो महाभागवत थे। इनके विषय में प्रारंभ से लिखा कि जो भरत महाराज हैं वो महाभागवत हैं, वो भगवान की इच्छा से केवल, उनका ये सारा कुछ भक्ति के अनुकूल था, इसलिए भक्ति के अनुकूल वस्तुएं उनको प्राप्त हुई, न कि केवल मात्र उनके कर्म के कारण। वो तो भगवत धाम से प्रेरित थे। फिर उनके विषय में बतलाया कि वो नित्य निरंतर भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से बहुत सारे यज्ञ इत्यादि करते हुए चल रहे थे। मुख्य कार्य जो करते वो सारा कुछ भगवान को समर्पित करते हुए चलते थे। इसीलिए इनका मन पूरी तरह से भगवान की ओर जाता था। यज्ञ करते थे बहुत सारे, उसमें कभी बोलते थे इंद्राया स्वाहा, कभी उसमें आता था सूर्याय स्वाहा। तो ये जब वो मंत्र बोलते हुए आहुति देते थे तब उसके भीतर में भावना क्या करते थे कि इंद्र जो हैं वो भगवान के राइट हैंड होकर के काम करते हैं, इसलिए मैं भगवान के राइट हैंड को आहुति दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ से सूर्याय स्वाहा, मैं सूर्य को आहुति प्रदान करता हूँ, किस लिए, क्योंकि वो भगवान के नेत्र हैं। भगवान के नेत्र इस जगत में सूर्य के रूप में विराजित हैं, तो इसीलिए वो किसी को भी अलग रूप में नहीं देखते थे, सभी को भगवत संबंध से ही, जो वास्तविक रूप में सूर्य का, इंद्र का, जिसका जो भी संबंध भगवान के साथ में है, उन्हीं संबंधों के द्वारा ही देखते थे। और फिर दिन प्रतिदिन, यद्यपि इनका परिवार था, प्रजा बहुत आज्ञाकारी थी, किंतु दूसरी ओर इनका अपना मन जो है वो बहुत अधिक क्रमशः भगवान के चरणों में ऐसा लगता गया कि इनको धीरे धीरे संसार से पूरी तरह से विरक्ति हो गई और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। भगवान की वार्ता वही उनको अच्छी लगती। इसीलिए अत्यंत कठिनाई से छोड़ी जाने वाली वस्तु है, बहुत बड़ा राज्य, अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी पत्नी, बालक भी, सभी को छोड़ना दुस्त्यज्य बतलाया। इतना सहज नहीं होता, किंतु इन्होंने युवा अवस्था में ही सारी वस्तुओं को छोड़ने का निर्णय किया, सारी वस्तुओं को, और ये चले गए एक ऐसे स्थान पर, संन्यास ले लिया, घर को छोड़ दिया और संन्यास लेकर के चले गए। इनका अंतःकरण पहले से ही बहुत शुद्ध था, इसलिए इनको नाम ही दिया परम भागवत, महाभागवत। अंतःकरण बड़ा शुद्ध था, किंतु अब फिर भी ये क्या करने लगे, ऐसी क्रियाएं करते हैं सारी, जिससे कि अगर मेरे हृदय में कुछ कसाई भी बच गए हैं। कसाई क्या होते हैं, थोड़े थोड़े इम्प्रेशन, कुछ कुछ दाग। अगर पहले वाली
वस्तुओं का कुछ स्मरण आता है वो भी मेरे मन से पूरी तरह से चले जाए। एक मुहूर्त के लिए भी भगवान की जो स्मृति वो मेरे मन से नहीं चली जाए। इसीलिए ये क्या करते कि मेरे सारे जो कसाई भी हैं वो संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाएं, उसके लिए भगवान की आराधना करते। जिस स्थान पर गए थे उस स्थान का नाम बता दिया पुलह आश्रम। पुलह आश्रम जो है वो बहुत पवित्र स्थान था। वहां पर जो गंडकी नदी प्रवाहित होती थी, जिस स्थान पर ये रहते थे वहां पर ऐसी एक शालिग्राम शिला बहुत बड़ी, जिसमें कि ऊपर से लेकर के नीचे तक भगवान की नाभि बनी हुई थी। उस बहुत पवित्र शालिग्राम स्थान पर इन्होंने वास करना प्रारंभ किया था। एकांत में रहते थे, वहां और कोई रहता नहीं था। आश्रम का नाम तो था पुलह आश्रम, किंतु उस आश्रम में और कोई रहता नहीं था। किसी समय में कोई ऋषि रहते होंगे, इसलिए उसका नाम था पुलह आश्रम। वहीं पर रहने लगे नदी के तट पर, जहां पर शालिग्राम शिलाओं को सब समय दर्शन करते और नित्य प्रति भगवान की आराधना करते। पुष्प चयन करके लाते, तुलसी लाते, जल को एकत्रित करते, कंद मूल फल इत्यादि एकत्रित करते, भगवान की आराधना करते, उनका नाम कीर्तन करते और जो जो इन्होंने साधुओं के मुख से सुना हुआ था पुनः पुनः उसी को बड़े उच्च स्वर में दोहराते रहते। इससे ऐसा करते करते अब इनके जीवन में ऐसे वाला दिन आ गया कि अब इनको कुछ भी स्मरण रहता नहीं, पुराना वाला कुछ भी इनके मन में नहीं आता। बहुत बड़े साधु हो गए। भगवान को कभी दर्शन करते हैं, एकदम से उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं आलिंगन करने के लिए। कभी कभी जब भगवान का दर्शन होता नहीं, पुकारते रहते, विलाप करने लगते, रोना आ जाता, एकदम से उच्च स्वर में क्रंदन करते, कोई लज्जा भी रही नहीं। वन में ऐसे भी एकांत हैं, इसलिए वहां पर बतलाया कभी कभी यदि किसी को रोने की भी बड़ी जोर से इच्छा हो तो उसमें भी संकोच होता है कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, किंतु इनका उस प्रकार का कोई संकोच भी नहीं रहा, क्योंकि कोई है ही नहीं निकट में। विलाप करते, कभी नृत्य करते। दिन प्रतिदिन इनका जो भगवान के प्रति आकर्षण संबंध वो ऐसा बढ़ता गया कि इनके शरीर में सारे के सारे प्रेम के विकार प्रकटित होते। बहुत एक अलग प्रकार का जीवन, राज्य पूरी तरह से छूट गया और इधर जो है भगवान का भजन बड़ा प्रबल रूप में होने लगा। इस प्रकार की इनकी अवस्था बतलाई। भक्ति राज्य में बहुत सारी अवस्थाएं। पहले एक व्यक्ति का साधारण मनुष्य के जैसा जीवन, जन्म होना अपने कर्मों के फल से, किसी माता पिता को प्राप्त करना, थोड़ा सा बड़ा होना, खेलना कूदना, कुछ विद्या अर्जन कर लेना, फिर जीवन में साधु का कहीं से पदार्पण होना, साधु जीवन में आ गए। उसके फल स्वरूप क्या होता है? भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा आती है। इनमें उसी प्रकार का सारा कुछ दिखलाया कि कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा आई, भगवान के वचनों को सुनने की कामना हुई, और फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जगत अनित्य है, सब समय के लिए यहाँ पर रहूंगा नहीं, आज भले ही राजा हूं, कल पता नहीं क्या होगा, अगला श्वास आएगा भी या नहीं आएगा,
इन सारी वस्तुओं का ठीक ठीक रूप में जब इनको अनुभव होता गया, श्रद्धा बढ़ती गई, साधु संग करते गए, तो इसके फल स्वरूप क्या हो गया, भगवान के चरणों में निष्ठा आ गई। अब आसक्ति पूरी तरह से वहीं पर लग गई। आसक्ति का और कोई केंद्र बिंदु रहा नहीं, पूरी आसक्ति भगवान में चली गई। उसके बाद में या फिर क्या हुआ, भाव उत्पन्न हुआ। ये सारी भक्ति की स्टेजेस बताई हैं, भक्ति के क्रम। इतने उन्नत अवस्था में पहुंच गए थे। क्या क्या अवस्था हुई पता चल गया ना, कि ऐसे तो राजा के पुत्र फिर स्वयं राजा भी बन गए। साधु संग हुआ, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन की क्रियाएं प्रारंभ हो गई, अनर्थ निवृत्ति हुई, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव की अवस्था तक पहुंच गए। सारा कुछ भगवान के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया, जीवन बदल गया पूरा। और सारे भाव के जो लक्षण वो सारे प्रकटित हो गए इनमें। भगवान सब समय स्मृति में रहते हैं, कुछ भी और स्मरण में आता ही नहीं है। सारा कुछ भगवान के लिए करते हैं। घर छोड़ना भी हो गया, आश्रम में भी पहुंच गए, सारी वस्तुओं का ठीक से बंटवारा करके चले गए अलग अलग पुत्रों में। साधु के आश्रम में जाकर के, पुनः आश्रम में जाकर के पवित्र जीवन यापन करने लगे। और इसी प्रकार से उनका जीवन यात्रा जो है वो एक ऐसे वाला हो गया जिसके लिए बहुत सारे लोग कामना करते हैं कि ऐसे वाला दिन कभी जीवन में आए जब भगवान के लिए रोना हो, भगवान के साथ मिलना हो, उनके साथ हंसना हो। इस प्रकार का इनका जब सारा जीवन आ गया, प्रीति लक्षण वाली इनकी पराभक्ति इनमें उत्पन्न हो गई। इनका अंतःकरण जो है उसमें स्वाभाविक रूप में भगवान सब समय आविर्भूत होने लगे, भगवान इनके हृदय में प्रकटित हो जाते। और भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य है, तो उसी वात्सल्य गुण के कारण क्या करते हैं भगवान, जहाँ जहाँ भक्त लोग उनकी आराधना करते हैं वहाँ प्रकटित हो जाते हैं। ऐसे प्रकटित हो गए। अभी इनके हृदय से ऐसे सारे कार्य करते करते महाभागवत जो भरत जी हैं, इनका अब क्या हुआ, हृदय इतना कोमल हो गया, इतना द्रवीभूत होने लगा कि जिसके फल स्वरूप अब ये कोई भी ऐसी क्रिया भगवान के लिए सेवाएं भी जो करते, उसमें भी अपनी सुध बुध खो बैठते कि मैं भगवान की सेवा भी कर रहा हूँ। कभी कभी इनका 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे व्यतीत हो जाते कि इनको कुछ भी सुध बुध ही नहीं रहती। जैसे हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, वो लोग इस प्रकार से भजन करते ब्रज में, कोई लीला ऐसी स्फुरित तो हो जाती, उसी में ऐसे निमग्न हो जाते, डूब जाते, बाहरी रूप में होता अचेतन हो गए हैं और एक ही स्थान पर भूमि पर बैठे हुए, नहीं तो भूमि पर पड़े हुए हैं, जैसे उनको कुछ पता ही चलता नहीं, कितने कितने दिन व्यतीत हो जाते। इसी प्रकार से भरत महाराज जी का कभी कभी 5 दिन, कभी 8 दिन ऐसे चले जाते, अचेतन होकर के पड़े रहते। बाहरी रूप में शरीर अचेतन होके पड़ा है और भीतर में क्या कर रहे हैं, वो अपनी सारी अपने सिद्ध देह के द्वारा भगवान की सेवाएं करते जा रहे हैं। ऐसी वाली उन्नत उनकी अवस्था बतलाई। ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि ये अब
भगवान की विशेष रूप में आराधना करते और बार बार चिंता करते कि मेरी ये वाली अवस्था ना आए जिसमें मैं अचेतन होकर के पड़ा रहूं, मेरी सेवा छूट जाती है। इसलिए इन्होंने ब्रह्म गायत्री जैसे कुछ और मंत्रों का जप किया। उस प्रकार का भी इनके विषय में सारा वर्णन आया। एक दिन ये वही महानदी जिसमें सारे शालिग्राम इत्यादि आते थे, वहीं पर ही बैठे हुए थे और वहीं पर ही इन्होंने क्या दर्शन किया, वहां पर बताया 3 मुहूर्त के लिए नदी के तट पर बैठे थे। अब जो इनको हिरण इत्यादि दिखलाई दिया, हिरणी दिखलाई दी और उसके शावक के प्रति इनके हृदय में जो दया आई और दया करने के लिए गए, उस शावक को अपने साथ में रख लिया। उसी का यहाँ पर वर्णन किया भागवत में कि एक व्यक्ति जब ठीक रूप में साधु बनने की इच्छा करता है, उसका हृदय जो है वो कोमल होता जाता है, किंतु वो हृदय की कोमलता संसारिक आसक्तियों में ना लग जाए। वही कोमलता भगवान के लिए ही व्यवहार में हो, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हृदय कोमल हो गया तो इसका अर्थ क्या होता है, उसको जैसे बताया किसी का छोटा सा दुख देखने से भी इनको क्या हो जाता है, वही दुख अपना दुख लगने लगता है। किंतु विषयी व्यक्ति का, विषयी किसी प्राणी का दुख देख करके उसको अपना मानना और फिर उसी में ही रम जाना, ये क्या हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है। हृदय कोमल हो किसके लिए, किंतु भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए। उस तरफ वाली चीजों में लगेगा तब तो मंगलकारी। अगर हृदय की कोमलता लग गई संसार वाली वस्तुओं में, तब वो पुनः अकल्याणकारी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक बात बतलाई बहुत अच्छी कि भक्ति का बाधक होने पर जीव के प्रति जो दया उत्पन्न होती है उसका भी परित्याग करना चाहिए। जो जीव के प्रति दया उत्पन्न होती है उसका भी परित्याग करना पड़ता है। इस वस्तु को सिखलाने के लिए ही भागवत ने इस प्रसंग को उठाया कि हृदय की कोमलता जहाँ कहीं पर भी उसको व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने जब हिरण के प्रति इस प्रकार का किया, भगवान ने क्या कर दिया, ऐसे वाला एक इनके माध्यम से, ये तो परम भागवत, इनके कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, इनके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दे दी कि कैसे, देखो अभी सारा कुछ क्या क्या छोड़ करके नहीं आए थे, राज्य छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया था, भगवान का भजन करने के लिए आए थे। किंतु वहां पर भी क्या हो गया, फिर ये हिरणी का बच्चा इनके पास इनको मिल गया और उसके प्रति ऐसी वाली आसक्ति हो गई कि जिसके कारण इनका इतना ऊंची स्थिति में भी सारा कुछ छूटने लगा। फिर जो साधारण साधक हो उनका क्या होता होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि देखो, धर्म माँ, धर्म की बहन, धर्म का भाई, ये धर्म पिता, ये सारा कुछ बनाना नहीं है आश्रम में आकर के। जब घर छोड़ करके आ गए हो तब भगवान के उद्देश्य से आए हो, गुरु के उद्देश्य से आए हो, किसी भी साधारण इच्छाओं को पूरा करने के लिए
फिर से संसार के जंजालों में फंसना नहीं। हिरण की, भरत महाराज जी की कथा को सब समय मन में रखना। उन्होंने इस बच्चे को अपना बना लिया, ऐसे वाला उससे प्रेम कर बैठे, जिसके कारण क्या हो गई, विपत्ति आकर के खड़ी हो गई। अभी कहा तो इतना श्रेष्ठ अवस्था, और फिर से हिरण के प्रति आसक्ति के कारण मृत्यु के समय में स्मरण किसका रह गया, हिरण का। हिरण के लिए ही हाय तौबा करने लगे। पहले तो वही इनको गले लगाता, इनके कंधे पर चढ़ जाता, कभी इनके गालों को स्पर्श करता, उसका सारा कुछ इनको बहुत अच्छा लगता। अपनी आराधना कम होती गई। भाव की अवस्था से भी इतनी ऊंची अवस्था है भाव की भक्ति राज्य में, वहां से भी इनका इस प्रकार का स्थिति हो गया। तब फिर जो व्यक्ति जिसके अभी अनर्थ भी गए नहीं, जिसका निष्ठा उत्पन्न हुआ नहीं, उनकी तो फिर क्या दशा होती होगी। ये सारा कुछ दिखलाया, और इसमें यह भी दिखलाया कि मनुष्य जन्म के बाद में पशु भी बन सकते, अपने अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता। इन्होंने अब जिससे आसक्ति की उस वो हिरण का बच्चा था, इसलिए इनको कौन से वाला शरीर मिल गया, अगला हिरण वाला। तो इससे क्या पता चल गया कि मनुष्य के बाद में अवश्य ही मेरे को अगला जन्म मनुष्य वाला मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य जन्म के बाद में मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये भी कोई बात नहीं है। अगला जन्म होता है, इस वस्तु को भी यहाँ पर स्थापित किया। पिछला जन्म भी होता है, जब रघुगण जी को बतलाया, इनके 3 जन्म की बात आ गई। एक जन्म में पहले कौन है, भरत महाराज, दूसरे जन्म में कौन है, हिरण, तीसरे जन्म में कौन बने, जड़ भरत। अब 3 जन्म इनके बताने से क्या पता चलता है, पिछला जन्म होता है, अगला जन्म भी होता है। और जन्म का निर्धारण कैसे होता है, जैसे जैसे एक व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुरूप उसका अगला जन्म जो है निर्धारित होता है। यदि मैं पशुओं की तरफ बहुत अधिक अपना आकर्षण रखूंगा, उनके प्रति ही मेरा बहुत अधिक अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर शरीर जो है वो कैसे वाले मिलेंगे, पशुओं वाले मिलेंगे। तो इनको पशु वाला शरीर मिल गया, हिरण बन गए। हिरण के प्रति इतना अधिक आसक्ति हुआ कि क्योंकि और कुछ था नहीं वहां पर, घर पर रहते थे तो कभी प्रजा है, कभी अपने पुत्र हैं, कभी अपनी पत्नी है, कभी धन संपत्ति है, कभी यज्ञ इत्यादि है, कभी साधु लोगों का आना है, कभी भगवान का भजन करना है, बहुत सारी वस्तुएं थी। किंतु अभी यहाँ पर जब आश्रम में रह रहे हैं, तब यहाँ पर उनका बहुत कुछ तो छूट करके आ गया। अब अधिक चीजें थी नहीं, भगवान का भजन करना था। और यहीं पर उनको जब वो हिरणी का बच्चा मिल गया, तब सब समय केवल उनका सारा समय ही उसी में लग गया, कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। अगर साधुओं के आश्रम में रह रहे होते, 10-15 लोग और साथ में होते, तो आंखों में कुछ शर्म होती कि मैं सारा कुछ छोड़ के आया, अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे लोग देख रहे हैं, सारा दिन हिरण के पीछे मैं पागल हो रहा हूँ। आंखों में शर्म नहीं, क्योंकि आसपास कोई है नहीं, कोई रोका टोकी करने वाला नहीं है, क्योंकि एकांत में रहना प्रारंभ किया था। इसलिए एकांत में रहने के लिए भी मना किया, साधुओं के संग में रहने के लिए कहा। भूल करूंगा तो पकड़ में आ जाएगी, कोई टोका टाकी करेगा, आंखों में कुछ शर्म होएगी मेरे, इसलिए साधुओं के पास में रहने के लिए कहा।
किंतु क्योंकि इनका वो हुआ नहीं था, इसलिए इनके ऊपर बड़ी विपत्ति आकर के खड़ी हुई। इन्होंने सारा समय बस उस हिरण के बच्चे को दिया, करते करते हुआ क्या, पहले तो वो भी इनके साथ बड़ा मस्त रहता, फुदकता है, कूदता है, आवाजें करता है, ये उसको सहलाते हैं, गोदी में बैठाते हैं, सारा कुछ बिल्कुल ऐसे करते हैं, सारी बातें करते हैं जैसे वो इनकी सारी बातें समझता है। आसक्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो जाती है, इसका कुछ भी निर्धारित नहीं है, इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता। कोई कोई बहुत अच्छी चीज को छोड़ देता, बहुत सारी निम्न चीजों में फिर से फंस जाता। धनी था बहुत अधिक, कोई सारा कुछ छोड़ करके आया, फिर यहाँ पर आकर के छोटे छोटे पत्तल के लिए, चम्मच के लिए, गिलास के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। लाखों रुपए छोड़ करके आ गए, किंतु 10 रुपए प्रणामी किसी ने नहीं दी, उसके प्रति बहुत नाराज रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ने के बाद में मैं छोटी चीजों में नहीं अटकूंगा, ये कोई बात नहीं होती। छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी आसानी से अटक जाते हैं। जब विषय वस्तु भिन्न हो जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, तब अलग स्थिति होती है। इनका वही हुआ। हिरण का ऐसा वाला, इनको मन उसमें रम गया, दिन रात उठते बैठते, ये कुछ समय तक इनका ऐसे वाला हुआ। उसी के बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि इनका शरीर भी छूट गया। था कुछ समय का ही, बहुत सारे वर्षों का संग नहीं था इनका हिरण के साथ में, किंतु कुछ समय का ही संग, किंतु बहुत अधिक उसमें घुस गए थे, पूरी तरह से आविष्ट हो गए थे। जैसे एक व्यक्ति के ऊपर भूत सवार हो जाता है, उसको और कुछ दिखलाई नहीं देता, सब जगह मान लो किसी लड़के का किसी लड़की के प्रति आकर्षण हुआ, ऐसा उसके बीच में बुद्धि चला गया, कुछ समय के लिए कुछ संसार का और दिखलाई नहीं देता। उसी तरह का इनकी अवस्था हो गई थी। कुछ नहीं दिखाई देता इनको, केवल क्या दिखाई देता, हिरण। भगवान का भजन छूटता गया। जो कितना प्रबल रूप में करते थे, कहाँ भगवान के लिए रोना, विलाप करना, उनके लिए दौड़ लगाना, सुध बुध खो बैठना, सब समय सब स्तुतियां करते रहना, भगवान को पुकारते रहना, कोई भी वस्तु इनको अच्छी और लगती नहीं थी, सारा कुछ छोड़ आए थे। अब किंतु हिरण के लिए क्या हो गया, पागलपन आ गया पूरी तरह से। तो ये अवस्था किसी की भी हो सकती है, इसीलिए सावधान करते हैं इन चरित्रों के द्वारा। और फिर इनका क्या हुआ, वो हिरण को ढूंढने लगे। हिरण तो किसी दिन गायब हो गया, उसने कोई अपने हिरणों का झुंड देखा होगा, उन्हीं के साथ में इधर उधर अपना चला गया, ये अपना ढूंढते रहे उसको, वो मिलता नहीं। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ के नीचे जाते हैं, घने वन में प्रवेश करते हैं, नदी में देखते हैं, कहीं से कोई शब्द आता है, सब तरफ घूम करके देखने लगते। धूप है सिर पे, पता नहीं चलता, कांटे लग रहे हैं पैर में, कुछ पता नहीं चलता। मन कहाँ पर लगा हुआ, पूरी तरह से हिरण के बीच में लगा हुआ। हाय मेरे बच्चे कहाँ, क्या हुआ होगा, उसको किसी बाघ ने खा तो नहीं लिया होगा, कहीं उसको किसी ने बाण तो नहीं मार दिया, कष्ट पा रहा होगा, मेरे को बड़ा याद करता होगा, मेरे लिए रो रहा होगा, पता नहीं किस किस प्रकार की बातें सोचते सोचते जब ये इस प्रकार से समय व्यतीत कुछ कर रहे थे, चैन तो बिल्कुल पड़ता नहीं, ऐसी वाली अवस्था आ गई, उसी में इनका मृत्यु हो गया। उसी का फल क्या हुआ फिर, अब अगला जन्म जो है साथ साथ में कौन से गर्भ में पहुंच गए, हिरणी के ही गर्भ में पहुंच गए। इसलिए बोलते हैं जिसका सबसे अधिक जिसमें एनर्जी लगाएंगे, स्मरण करेंगे, जिसके संग, जिसका बहुत अधिक संग करेंगे, उसी प्रकार की योनि में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति। ये वाली बात भगवद गीता में भी बतला दी अलग अलग प्रकार से।
अनेक योनियां हैं जिसमें व्यक्ति भ्रमण करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पशु कभी पक्षी। उसी प्रकार से यह पशु बन गए। कौन से वाले पशु? हिरण। किंतु क्योंकि इन्होंने भगवान का भजन किया था, बीच में ये एक बाधा आकर के उपस्थित हुई थी, भगवान भक्त वत्सल, इसलिए इनका क्या किया, जो समस्त प्राणियों का होता है वैसा स्थिति इनका हुआ नहीं। हम लोगों को अपने पूर्व जन्मों का कुछ भी स्मरण नहीं रहता, सारा कुछ भूल जाता है। किस लिए भगवान भुला देते हैं? अगर हमें स्मरण रहे ना कि हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया हुआ है और हमारे को कितनी अभी यंत्रणाएं, दंड उसके लिए भोग करने हैं, हम लोग कहाँ को उठेंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, बड़ी कृपा करके भुला देते हैं हमारे को। और जो हमारे थोड़े से बहुत सारे पहाड़ के रूप में रखे हुए जो पाप पुण्य इत्यादि के कर्म, उसी में से थोड़ा सा एक केवल मात्र भाग स्टॉक निकाल करके एक जन्म में भोग करने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। नहीं तो हमारे अप्रारब्ध पाप, कूट, बीज, ये पर्वत इत्यादि के समान बहुत सारे अभी रखे रहते हैं। एक जन्म में हम सारा कुछ भोग कर नहीं सकते, वो दंड एक जन्म में पा नहीं सकते। जैसे इस जगत में तो किसी ने 100 मर्डर किए तो उसको सजा कितनी होगी? मृत्यु दंड देंगे। मान लो कितनी बार देंगे मृत्यु दंड? मर्डर किए 100, मृत्यु दंड कितनी बार मिलेगा? एक ही बार बस। तो क्या हिसाब बराबर हो गया? इस जगत में हो जाता, क्योंकि इससे आगे इनको पता ही नहीं है कि करना क्या होता है, अगला जन्म कैसे उसको दंड दें, पहचाने कैसे, यहाँ तो पता चलता नहीं। किंतु जो भगवत राज्य, वहाँ की जो न्यायालय वो अलग है। वहाँ पर एक एक चीज का पुनः 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 क्या किया जाता है, हिसाब किताब रखा जाता है। तो इसलिए अब इनका क्या हुआ कि शरीर इनको मिल गया हिरण वाला, किंतु इनको स्मरण रह गया कि मैं कौन था, भरत महाराज। फिर मैं पुनः आश्रम में आ गया था, मेरा मन सब समय भगवान में रमता था और मैं कितना पवित्र अंतःकरण वाला था, कितना शुद्ध चित्त वाला हो गया था। और कहाँ मेरा फिर दुर्भाग्य उत्पन्न हुआ कि मैं वो इतना उन्नत अपनी अवस्था के साथ न्याय नहीं कर पाया, मैं बहुत निम्न कार्य कर बैठा। धिक्कार है मेरे ऊपर। तो इतनी उन्नत मनुष्य अवस्था, मनुष्य की अवस्थाएं बहुत प्रकार की, उसमें भी मैं ऐसे वाला मनुष्य बना था जो सारे मनुष्यों का शिर मोर, बहुत अधिक उच्च पदवी वाला मैं मनुष्य बना था। मैं साधारण मनुष्य नहीं रह गया था, मैं बहुत पवित्र चित्त वाला हो गया था। मेरी क्रियाएं ऐसी थी जो भगवान को आकर्षित करके ले आती थी उनके परिकरों के साथ में। मैं सब समय भगवान का नाम कीर्तन करता था। हाय हाय, मेरी ये दुरावस्था, मेरे को क्या भगवान ने अपनी माया का रंग कैसा है उसको एक मुहूर्त में केवल मेरे को दिखला दिया कि तुम बने साधु, अब देखो तुम्हारा क्या अवस्था। एक मुहूर्त में दिखला दिया भगवान ने कि उनकी माया कितनी प्रबल। इसलिए मेरे को ऐसी वाली दुरावस्था में डाल दिया कि मैं जो साधारण मनुष्य होकर के भी मैं नहीं करता था, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं करता था। इतनी उन्नत अवस्था में मैं कैसे मूर्ख बन गया, पूरा सारा कुछ भूल गया और इसी तरफ लग गया। कितनी घृणित मैंने क्रिया कर ली।
जो कार्य मेरे को कभी नहीं करना चाहिए था, एक साधारण मनुष्य को जो नहीं तू आता, मैंने इतना श्रेष्ठ मनुष्य होकर के वही वाला पापमय कार्य किया, इतना घृणित कार्य किया, धिक्कार है मेरे ऊपर, धिक्कार है। ये कह करके इनका जो अब, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, इसलिए इनको अपने उस वस्तु का ज्ञान रहा कि मेरी आत्मा एक समय में कौन से शरीर में थी, भरत महाराज वाले शरीर में थी। मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से हटने वाला था आवरण, मेरा अपना सिद्ध स्वरूप जो है आत्मा का वो प्रकटित होने लगा था, मेरा सिद्ध स्वरूप प्रकटित होने लगा था। कहा मैं इतनी उन्नत अवस्था को प्राप्त करने वाला था और एक ही झटके में मैं क्या हो गया, बड़ा निम्न जाकर के गिर पड़ा। कितना निम्न हो गया मैं, इनको सारा स्मरण रह गया कि कैसे कैसे मेरा भक्ति में आगे आना हुआ था और मेरी क्या अवस्था थी। मैंने इतनी उन्नत अवस्था में इतना निम्न कार्य किया, धिक्कार है मेरे ऊपर, धिक्कार है। किंतु अब मैं, भगवान ने मेरे को जो ये स्मरण शक्ति दे दिया ना, पिछले जन्मों का मेरे को सब कुछ जो दिखा दिया है, इसी कारण से अब मैं क्या करूंगा, इस हिरण वाले शरीर में हिरण पक्षी वाला, हिरण पशु वाला कोई भी काम नहीं करूंगा। ऐसे ही व्यर्थ में वन में इधर उधर भ्रमण नहीं करूंगा। हिरण वाले शरीर वाली जो माता है, पिता है, उनसे मेरा लेना देना क्या है। कितने ही जन्म होते हैं, कितने ही माता पिता, किसके साथ में कितने दिनों तक रहना होता है, ये सारा कुछ अब मेरे को अच्छी तरह से पता है। मेरा जन्म केवल उनसे हुआ है, किंतु वो वास्तविक रूप में मेरे जन्मदाता नहीं है। आई एम थ्रू देम, आई एम नॉट फ्रॉम देम। वो मेरे वास्तविक माता पिता नहीं है, केवल इनके माध्यम से मेरा जन्म हुआ है। मैं हूँ वास्तविक रूप में भगवान का ही विभिन्न अंश, वो मेरे नित्य प्रभु हैं। इसलिए मैं अब इस संसार की कोई क्रिया नहीं करूंगा, हिरण वाला कोई काम नहीं करूंगा। खाने के लिए कहीं जाते नहीं, घूमने के लिए कहीं जाते नहीं। कहाँ पर रहते थे, मैंने तो ये सारा प्रसंग कभी पढ़ा नहीं अभी तक, केवल सुन करके रखा है गुरुदेव से। कहीं नहीं जाते, साधुओं का आश्रम था वन के भीतर में, वहीं उसी आश्रम के एकदम से बाहर में पड़े रहते। वहीं उनकी साधुओं की वाणी कान में पड़ती, कीर्तन आता, कथा आती, उसी को हिरण शरीर में सुन पाते। हिरण शरीर में सारा कुछ सुन पाते, ऐसा नहीं है सुन नहीं पाते, सारे प्राणी सुन पाते हैं, किंतु वो इतने सौभाग्यशाली नहीं होते जैसे कि ये थे हिरण के रूप में, क्योंकि इनको सारा कुछ स्मरण रहता है, उसको ग्रास्प कर पाते हैं। इसीलिए इन्होंने सारा समय अपना साधुओं के आश्रम में व्यतीत किया। भोजन भी वही लोग जो डाल देते, पत्तल डाल देते, जो कुछ दे देते, उसी को खा करके जीवन यापन किया। अब किंतु भगवान की वस्तु को मन से जाने देते नहीं, अब नहीं मन से जाने देते। ऐसा करते करते अब हिरण वाले शरीर का भी अंत होने लगा। कैसे अंत हुआ उसके लिए बताया। वन में एक समय अग्नि लग गई, आग लगी, और सभी प्राणी इधर से उधर भागने लगे। इन्होंने किंतु भागने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए कि ये अग्नि मैंने तो लगाई नहीं, दैववश लगी है। ऐसे तो प्राणियों का कर्तव्य होता है कि अगर कोई ऐसी विपत्ति आए उसमें अपने शरीर की रक्षा करें। यदि रक्षा नहीं करते तो दोष लगता है, अपनी रक्षा करनी चाहिए।
किंतु इन्होंने नहीं किया। क्या विचार लेकर के दैववश की अग्नि आई है, ये शरीर मेरा प्रयोजनीय भी नहीं है, इसके द्वारा तो बहुत सारी क्रियाएं मैं कर ही नहीं सकता, अच्छी वाली इच्छा रहने से भी नहीं कर सकता। 4 पैर मिल गए, इसलिए वो 4 पैर वाले पशु होने के कारण मनुष्य जैसे बहुत सारे सेवा कार्य नहीं कर सकते। तो ये मेरा शरीर सेवा में बाधक है, भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए उसको अपने आप ही वो शरीर जो है शांत हो गया, उसको होने दिया, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं की। उससे अगला जन्म फिर तीसरा हुआ। तो इसी के द्वारा ही भगवद गीता जो ज्ञान देता है किस चीज का, कि हमारे पुनः पुनः जन्म होते हैं, मृत्यु होती है शरीर की, आत्मा किंतु अजर अमर है, ये सारा बतलाया। जड़ भरत तीसरा जन्म जो हुआ ब्राह्मण के घर में, हिरण वाला शरीर छूट गया, अब फिर मिला ब्राह्मण का शरीर। बड़े भाई हैं पढ़े इनके, पिता ने बड़ा प्रयास किया पढ़ाने का, एक अक्षर केवल सीख जा, ओम बोलना। ओम इसको हजारों बार पढ़ा दिया, किंतु इन्होंने पढ़ा नहीं जानबूझ करके, क्योंकि ये तो वास्तविक जो भगवान की भक्ति भाव इत्यादि वाली अवस्था उससे प्रज्वलित थे। अब इनका वो सारी वस्तुओं में कोई रुचि ही नहीं था, पूर्ण रूप में उदासीन घर की सारी वस्तुओं से, खाने से, पीने से, माता से, पिता से, समाज से, शरीर से, किसी भी वस्तु में नहीं। इसलिए नाम क्या पड़ गया, जड़ भरत। जड़ भरत पड़ा, इसलिए साधारण रूप में दिखलाई दिया अनपढ़, किंतु है कौन, सारे वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान पूर्ण रूप में इनमें प्रज्वलित। इनका स्मृति शक्ति नष्ट हुआ नहीं, हम लोगों का बार बार नष्ट होता है, हमें अगली नया जन्म मिले फिर से कुछ सीखना पड़ता है। मनुष्य वाला मिलने पर भी फिर से अभी जन्म में स्मरण है, सब कोई छोटा बच्चा था, कुछ ज्ञान नहीं था, विद्यालय में पढ़ा, कैसे कैसे सीखता रहा, कितनी बार थप्पड़ पड़ा, कितनी चीजें सीख पाया, बहुत सारी नहीं भी सीख पाया। अपना पता है तो सारा कुछ सभी को, किंतु इनका वैसे वाला नहीं था, ज्ञान पूर्ण मात्रा वाला, सारे शास्त्रों का ज्ञान। इसलिए भगवत जीवन, भगवत भक्तिमय जीवन इन्होंने व्यतीत किया। उसी में 2-3 प्रसंग हमारे वासुदेव प्रभु ने सुना दिए, किंतु अभी समय हो गया। हम लोग कल इनका जो जड़ भरत जी वाले शरीर में बहुत विशेष इनकी शिक्षाएं हैं, छोटा चरित्र नहीं है, इन्होंने बड़े संक्षेप में उसको समाप्त कर दिया, किंतु उसमें बहुत सारी विशेष शिक्षाएं, इसलिए भागवत में इस चरित्र को लिया गया। भागवत सारे शास्त्रों का सार, इसलिए बहुत विशेष बातें उसमें बतलाई जो बड़ी लाभकारी और जो सत्य सिद्धांत है, कभी इसमें जो है कोई भूल नहीं है, परम सत्य वस्तुएं जो हैं वो बतलाई गई हैं। इसलिए हम लोग इसको कल आगे और श्रवण करेंगे पहले थोड़ा, उसके बाद में फिर जो दूसरा प्रसंग है अजामिल चरित्र वाला, जिसमें भगवान के नाम की महिमा, केवल मात्र नामाभास की महिमा, शुद्ध नाम तो अलग, नामाभास से ही क्या क्या होता है उसको कल हम लोग श्रवण करेंगे। और इस जड़ भरत जी के ये जड़ भरत नाम किंतु महाभागवत परम श्रेष्ठ आदरणीय ऐसे वाले साधु जिन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ थोड़े से शब्दों में महाराज रघुगण को कह करके सुना दिया। बड़ा पवित्र चरित्र है, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियं
गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुदेव की जय। महाभागवत श्री भरत जी की जय। आज अब सभी लोग दीप दान करेंगे, फिर उसके बाद प्रसाद लेंगे।